शांति देवी के बड़े बेटे अशोक की शादी हो चुकी थी। बड़ी बहू सुनैना बहुत अच्छे स्वभाव की थी। सुनैना ने पूरे घर को बहुत बढ़िया तरीके से संभाल रखा था। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बस आपस में प्यार। यही शांति देवी के घर की पहचान थी। माँ जी, मैं वो सामने वाले ठेले से बढ़िया आम ले लेती हूँ। आपको आम के साथ रोटी अच्छी लगती है ना? ठीक है बहू, तब तक मैं इस ठेले से सब्जी ले लेती हूँ। अच्छा, तुम्हारा मन था ना आलू बुखारा खाने का? एक काम करो, आम के साथ साथ आलू बुखारा भी ले लेना। जी माँ जी। और बताओ शांति, कैसी हो? आज यहाँ सब्जी मंडी में मुलाकात हो ही गई। अरे कृष्णा भाभी, नमस्ते। नमस्ते आंटी जी। अरे बस बस, जीती रहो बहू। अब बड़ी बहू से तो सेवा करवा रही हो शांति, छोटी बहू कब लाने का इरादा है? बस भाभी ढूंढ ही रहे हैं। कोई अच्छे घर की लड़की मिल जाए तो हम तो तैयार ही हैं शादी के लिए। मैं बताऊं, एक लड़की मेरी नजर में है। अच्छे पैसे वाले लोग हैं, खूब ऊंचा खानदान है। लड़की भी बहुत सुंदर है, गोरा चिट्टा रंग है, पढ़ी लिखी भी बहुत है। बहुत बढ़िया रिश्ता बता रही हूँ, कहो तो कल ही बात करवा दूं। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया रहेगा। आप बात कर लो और फोटो और बायोडाटा लड़की का भेज देना। हम भी अपने निखिल का दे देंगे। आंटी जी, लड़की का नाम क्या है? नाम? हाँ, पूनम। पूनम नाम है। तुम मेरे नंबर पर ही निखिल की फोटो वगैरह जो भी है भेज देना, मैं आगे भेज दूंगी। फिर उनसे भी मंगा लेती हूँ। बात पक्की हो जाएगी तो मुंह मीठा करवा देना। और फिर रिश्तेदार ने लड़की वालों की तरफ बात की। उन्हें भी निखिल पसंद आ गया और शांति देवी के घर में भी सबको पूनम पसंद आ गई। कुछ समय बाद निखिल और पूनम की भी शादी हो जाती है। शांति देवी को भी तसल्ली थी कि उनके जीते जी उनके दोनों बेटों की शादी हो गई और उनकी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई। पर कहते हैं ना, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा बहुत मुश्किल से होता है। शांति देवी को लगा था कि उनकी छोटी बहू पूनम बिल्कुल बड़ी बहू सुनैना की तरह होगी, पर ऐसा नहीं हुआ। पूनम बहुत ही खुले विचारों वाली लड़की थी। उसने आते से ही घर में अपनी मनमानी करनी शुरू कर दी। पूनम, मैंने तुम्हारे लिए बैंगन आलू की सब्जी और 2 पराठे बना दिए थे। मुझे कहती तो सैंडविच मैं बना देती। मैं बना दूं सैंडविच? नहीं, मैं अपने तरीके का सैंडविच बनाती हूँ, मैं खुद बना लूंगी। पनीर रखा है या वो भी मंगाना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर रसोई में जब भी कुछ बनाने लगो तो कुछ भी नहीं मिलता। पूनम, पनीर रखा था रात को, आलू पनीर की सब्जी बना दी थी, उसमें डल गया। तुम रुको, मैं अभी किसी को भेजकर मंगवा देती हूँ। मेरे पास आपकी तरह इतना टाइम नहीं है, मुझे और भी काम होते हैं। मुझे मम्मी के घर जाना है, वहां मेरी पुरानी सहेली मिलने आई हुई है। रहने दो, मैं सैंडविच बना ही नहीं रही, मैं मम्मी के घर ही कुछ खा लूंगी। शांति देवी पूनम की सारी बात सुन लेती है। पूनम बहू, पनीर ना होने पर इतना शोर मचाने की क्या जरूरत है? और तुम भूखी क्यों जाओगी अपने मायके? कुछ और खा लो, सैंडविच के लिए पनीर जरूरी नहीं। आलू उबले रखे हैं फ्रिज में, तुम आलू का सैंडविच बना लो। अब ये तो नहीं कि रसोई में हर समय हर चीज मौजूद हो, कई बार समझौता करना पड़ता है। अगर यही रसोई मेरी खुद की होती ना तो हर चीज वहां मुझे मिल जाती। ये तो आप दोनों ने रसोई संभाली हुई है, इस वजह से मुझे चीजें नहीं मिल पाती है। मैं अगर अपनी रसोई बनाऊं तो मैं हर चीज खरीद कर रखूं। पूनम गुस्से में आ जाती है। अगले कुछ महीनों तक ऐसे ही चलता रहा। पूनम बात बात पर लड़ने लगी। तुमने मैगी बहुत ज्यादा नहीं बना दी, 2 पैकेट बहुत थे। बस आपको और भाभी को तो टोक लगाने का बहाना चाहिए। वैसे भी मेरे खाने पर तो सबकी नजर लगी रहती है। अब मैं तंग आ गई हूँ ये रोज की छोटी छोटी बातों के लिए सुनते सुनते। मैंने सोच लिया है मैं अपनी अलग रसोई बनाऊंगी। मतलब अब 2 रसोई बनेंगी इस घर में? इतना चौंकने की जरूरत नहीं है। घर का हिस्सा नहीं कर रही हूँ, सिर्फ रसोई अलग कर रही हूँ, ताकि मैं अपने तरीके का, अपने हिसाब का, अपनी पसंद का खाना बना सकूं, जहां आप दोनों मुझे टोका टाकी ना करो। मैं जरूरी का सामान खरीदकर अपनी रसोई अलग कर लूंगी। पूनम, कैसी बच्चों से बातें कर रही हो? अलग रसोई करने की जरूरत क्या है? सब कुछ मिलकर बन तो रहा है, तुम्हें परेशानी क्या है? मुझे परेशानी है, मैं बता नहीं सकती। बस मैं दूसरी रसोई बनाऊंगी। वैसे भी यहाँ पर 2 रसोई पहले से ही बनी हुई है, तो कुछ सोचकर ही बनवाई होगी ना। हम तो वैसे भी फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं, हमारा कमरा भी वही है और वो जो रसोई बनी हुई है वो भी ऊपर है, तो मैं आराम से अपनी रसोई अलग कर लूंगी। मैं जा रही हूँ बाजार जरूरी सामान खरीदने। शांति देवी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके जीते जी ऐसा होगा। घर में 2 रसोई बनेंगी। अब एक ही घर में 2 रसोई हो गई, पर दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ये कहावत भी बहुत सही है। शुरू में तो पूनम ने रसोई अलग करके खाना और अपनी पसंद की चीजें बना ली, पर कुछ दिनों बाद उसने खाना बनाना बहुत कम कर दिया। क्या बात है पूनम,
तुमने आज भी कुछ नहीं बनाया? 2 दिन से मैं बाहर का खाना खा रहा हूँ, नूडल्स खा खा कर मेरे पेट में दर्द हो गया है। तुम तो बेकार की बातें करते हो। नूडल्स इतने टेस्टी लगते हैं। मेरे को तो तीनों टाइम नूडल्स खिला लो, मुझे तो कोई पेट में दर्द नहीं होता। पूनम ने अब हरी सब्जियां और पौष्टिक खाना बनाना बंद कर दिया। वो अब हर समय जंक फूड ही बनाती रहती थी। कभी पास्ता, कभी चाउमीन, कभी बर्गर, कभी पिज्जा, पर सादा भोजन तो बनाना जैसे वो भूल ही गई थी। ये बहुत गलत बात है। पूनम खाना ही नहीं बनाती है। निखिल हर समय बाजार का खाता है। मुझसे अपने बेटे की ये हालत नहीं देखी जाती। सुनैना बहू, तुम एक काम करो, तुम अशोक के लिए लंच पैक कर रही हो तो निखिल का भी दो। उसे भिंडी की सब्जी बहुत पसंद है, वो दोपहर में ऑफिस में खा लेगा। जी माँ जी, मैं अभी कर देती हूँ। निखिल भैया, बात सुनो। जी भाभी, बोलो। मैंने तुम्हारे भैया का लंच पैक किया था तो तुम्हारा भी कर दिया। ये दोपहर में खा लेना। थैंक यू भाभी। थैंक यू माँ। सुनैना निखिल को दोपहर का लंच पैक करके दे दिया करती थी। एक दिन निखिल जब घर पर आया तो वो बहुत परेशान था। उसकी परेशानी का कारण था उसके आउट ऑफ इंडिया वाले एक क्लाइंट का बॉस के साथ घर पर आना। देखो पूनम, खाना तो तुम्हें बनाना ही पड़ेगा। रसोई तुमने अलग अलग की है तो जिम्मेदारी तो तुम्हें ही निभानी होगी ना। शाम को खाना तैयार रखना, बॉस और हमारे फॉरेन वाले क्लाइंट रात को डिनर पर आएंगे। मैं इतना सारा खाना अकेले कैसे बना सकती हूँ निखिल? मुझसे ये सब नहीं होगा। मैं तो बस मैगी, पास्ता, पिज्जा ये थोड़ा बहुत बना लेती हूँ। बाकी खाना मैं बिल्कुल नहीं बना पाती। पर वो घर का खाना पसंद करते हैं, दाल, सब्जी, रोटी वगैरह। रसोई में तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तुमने कोई मसाले वगैरह भी नहीं खरीदे हुए, सब कैसे होगा? निखिल, माजी और सुनैना भाभी की मदद ले लें। सुनैना भाभी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। अरे तुम्हें तो उनके हाथ का खाना पसंद ही नहीं है। तुम ही तो कहती थी कि मुझे रसोई अलग करनी है। मैं उस रसोई में खाना नहीं बना सकती। आज तुम्हारे कारण ही तो हमारे घर में 2 रसोई हैं, वरना एक रसोई हम सबके लिए काफी थी। हम सब बहुत खुश थे। आज सिर्फ तुम्हारे कारण हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। तुम ठीक कह रहे हो निखिल, गलती तो मुझसे ही हुई है। मैंने जल्दबाजी में जोश में आकर अपने ससुराल में दूसरी रसोई बना ली। पर एक साथ मिलकर रहने में जो फायदा है वो अकेले में नहीं है। मुझे तो कोई काम ही नहीं करना पड़ता था, सब कुछ भाभी और माजी करते थे। अब मैं क्या करूं निखिल? मैं ये खाना अकेले नहीं बना पाऊंगी। तभी शांति देवी और सुनैना आ जाते हैं। वो सारी बातें सुन चुके थे। पूनम, चिंता मत करो, सब कुछ एक ही रसोई में बन जाएगा। तुम अकेली नहीं हो, मैं और माजी तुम्हारे साथ है। हाँ बहू, हमारे होते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सारा खाना आज एक ही रसोई में बनेगा। चलो अब उधर आ जाओ, हम सब मिलकर रात के खाने की तैयारी करते हैं। आई एम सॉरी माजी, मैंने जल्दबाजी में जो भी डिसीजन लिया था बहुत गलत था। अपनों का साथ बहुत जरूरी है, ये बात आज मुझे समझ में आ गई है। सॉरी सुनैना भाभी, मैं इस रसोई में काम नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ मेरे ससुराल में 2 रसोई नहीं, एक ही रसोई हो। अब से मैं भी आप सबके साथ मिलकर रहूंगी, मैं वादा करती हूँ। और फिर सब मिलकर रात के डिनर की तैयारी करते हैं। उस दिन के बाद पूनम के ससुराल में 2 रसोई नहीं, एक ही रसोई थी, जिसमें वो मिलकर अपनी सास और जेठानी के साथ